तो ये सामने आ गई है जी चिल्लम चौकी। पास अपने हाथ में रखना है। पास वो एक आगे उसके पास। ओए होए होए, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत। अली भी पहली बार आया है। चलें जी, यहाँ पे हम लोग साइड पे लगा देते हैं। वो रोड किस तरह जो है वो पहाड़ों के दरमियान में से गुजर के जा रही है। इस वैली से तो प्यार हो गया है, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा जो वो तारीफ़ें सुनी हैं। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल सब लोगों को जी चिल्लम चौकी से, जहाँ पे हम लोग कल रात को पहुँचे थे। और जिस जगह पे हमने स्टे किया था ये यहाँ पे है जी गाजी गेस्ट हाउस, एक ये और एक ऊपर गेस्ट हाउस। ये दो अच्छी जगह हैं, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे नाइट गुजारनी हो तो। लेकिन चिल्लम चौकी ऐसी जगह नहीं है कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे लोग आते हैं या तो देवसाई जाने के लिए, नाइट हो जाए तो यहाँ पे स्टे कर लेते, या फिर मिनी मर्ग जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं जी आज मिनी मर्ग, जिसकी पता नहीं कितने अरसे से मेरी दिली ख्वाहिश है। 2020 में मैं आया था, यहाँ पे मुझे आगे नहीं जाने दिया गया था क्योंकि तब जो है यहाँ पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, आपको परमिशन चाहिए होती, कोविड के दिन थे। लेकिन इस बार हमारे पास परमिशन भी है और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। तो अभी चलते हैं नीचे और वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। जिस तरह का भी होगा, रात हमारी जो है वो आज वहीं पे मिनी मर्ग में गुजारेंगे, तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करते जाएंगे। मेरे साथ यासिर भाई जो हैं कि यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपनी बना रहे हैं, उनकी बाइक यहाँ पे खड़ी है और पीछे हमारे दोस्त अली साहब बिल्कुल तैयार हैं। वो उनकी बाइक भी यहाँ पे रेडी है और मेरी बाइक जो है वो इधर पीछे जो है वो खड़ी है। तो चलें निकलते हैं और आपको दिखाते हैं जी मिनी मर्ग। ओके जी हामिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे, बहुत अच्छा गुजरे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिनी मर्ग देखने के लिए और उम्मीद है कि आज हमारे साथ कोई इशू ना हो। बाकी बताता चलूँ कि ये जो हामिद भाई हैं गाजी गेस्ट हाउस वाले, बहुत ही अच्छे इंसान हैं यार। लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप आएँ तो ख्याल रखें कि बेचारे जो हैं घर बार छोड़ के इस तरह की जगह पे आके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, रहना, तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो ये सामने आ गई है जी चिल्लम चौकी। काफ़ी रश है मेरे ख्याल में वहाँ पे। उम्मीद है कि जाने देंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन हमने हाँ जी यहाँ पे एंट्री करवानी है, लेकिन यह कि हम लोग क्योंकि रात वहाँ पे गुजार रहे हैं, 4 घंटे का सफ़र है, इसलिए हमने कहा कि आराम से 10-11 बजे निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, यहाँ पे रश देखें कितना ज़्यादा है। बैठ जाओ बेशक, 2-3 जने ये बच्चे जो साइड पे हैं दरमियान में बैठ जाओ। चलें जी, हमारी परमिशन होगी है यहाँ पे। काफ़ी लोगों से हमारी यहाँ पे मुलाकात भी होगी, तो अभी हम जो है यहाँ से निकलते हैं। जी सर, सलाम सर, कैसे हैं आप? नहीं, पास अपने हाथ में रखना है। पास वो एक आगे उसके पास। जी जी जी, वो बंदा ले मांगेगा आप। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। इस बार तो हमारे आर्मी वाले भाइयों ने जो अच्छा प्रोटोकॉल दिया है, देखते ही पहचान लिया और 10-12 मिनट के अंदर अंदर ना उन्होंने हमारा परमिशन वाला भी जो है ना वो सारा कुछ जो है प्रोसीजर क्लियर कर दिया। अभी हम लोगों ने पास जो है वो अपना वो सामने अली को दे दिया, वो आगे आगे होगा और हम दोनों पीछे होंगे।
यहाँ पे आप पास लेके आते हैं और उसके बाद जो है वो पीछे कॉल करके कंफर्म कर लेते हैं। तो अभी रिस्ट्रिक्शन है, पर यह है कि पास के साथ जो है वो कोई इशू नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, पास हमारा यहाँ पे रख लिया गया है, बस पीछे से पास बनवाना होता है, यहाँ पे वो लोग रख लेते हैं। और अब आगे जो है हमारा सफ़र यहाँ से मिनी मर्ग का स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी कि रोड यहाँ के किस तरह की है, ऑफ रोड है या जैसे भी है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि पहले कर्व के बाद ही आपको जो खूबसूरती यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, ये आगे जाके ये और भी बेहतर होगी और हम इंजॉय करेंगे मिनी मार्ग को। बहुत अरसा तक ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहा है और जैसे ये अभी ओपन हुआ है तो हर बंदे की जो जा रहा है इधर उधर ट्रैवल करने के लिए, नॉर्थ में उसकी ख्वाहिश है कि वो मिनी मार्ग ज़रूर आए। तो इसलिए यहाँ पे आजकल काफ़ी रश है और स्पेशली ईद की छुट्टियाँ हों या कोई पब्लिक हॉलीडेज़ हों, वीकेंड्स हों, तब जो है यहाँ पे और भी ज़्यादा रश होगा। तो मेरा मशवरा ये कि उन दिनों को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे 150 सीसी से ऊपर वाली बाइक्स को जाने की इजाज़त है और दूसरा सिर्फ 4x4, तो उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं आएगी। और आई थिंक रोड की कंडीशन देखने के बाद जो है ना मुझे आइडिया हो गया यहाँ पे तो फिर भी जो कदरे ठीक है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बुर्जिल टॉप की तरफ जाएंगे, ये वाटर क्रॉसिंग्स आएंगी, तो फिर हमें जो है ना आइडिया होगा। लेकिन यहाँ की खूबसूरती जो है ना बड़ी रॉ सी खूबसूरती है और सुबह सुबह बादलों में से जो सूरज की लाइट पड़ रही है ना, वो इसकी खूबसूरती को और ही चार चांद लगा रही है। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये बेस्ट मौसम है राइड करने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए। और नीचे चेक करें यार, कितना खूबसूरत चश्मा आ रहा है और ऊपर पहाड़ों के जो है ना टॉप के ऊपर अभी भी स्नो है। हर कर्व के बाद इतनी खूबसूरत सीनरी आ रही है ना कि मैं सोचता हूँ यहाँ में ना कैमरे को बंद कर देता हूँ और उसके फ़ौरन बाद कैमरे को चलाना पड़ता है। यार सामने से क्या कमाल का बुर्जिल टॉप का व्यू नज़र आया। ऊपर पूरा जो है वो स्नो से भरी हुई पीक्स हैं। मेरे ख्याल में कुछ 3-3,500 फीट जो है ना हमने हाइट पे ज़रूर जाना होगा। पीछे शायद 10,000 या 11,000 फीट हाइट थी, आगे जो है वो 13 से 14,000 के दरमियान होगी। और यहाँ पे आपको जो है लोकल्स के खैमे वगैरह नज़र आएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो हैं ग्रास इतनी ज़्यादा है तो अपने मवेशियों को लेके इधर भी आ जाते हैं। तो लोकल्स को परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए है। ये एरिया बाकी एरिया से डिफरेंट इसलिए भी है, मतलब जो लोग इसकी इतनी तारीफ़ करते हैं कि इतनी ग्रीनरी। आप अगर स्कर्दू वाली साइड पे आ रहे हो तो वहाँ के जो पहाड़ों हैं ना, वहाँ पे इतनी ग्रीनरी नहीं होगी, वो एक वैली दरमियान में होगी। और अगर आप अस्तोर वाली साइड से आ रहे होंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है वो सिमिलर है। फिर ऊपर जो है वो देवसाई है, वो सारा ग्रीन है। तो आप देवसाई के लेवल से फिर जो है वो नीचे लोअर लेवल जो है नीलम वैली का, तो ये मिनी मार्ग मुझे लगता है कि उन दोनों के दरमियान में है। क्यों अली, ऐसे ही है कुछ? तो इसलिए ये यूनिक है कि आपको इस तरह का लैंडस्केप जो है ना और बाकी वैलीज़ में मिलता नहीं है। बाकी मैं आगे जाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से कितना करीब है। अभी मुझे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो है ना वो ज़रा गूगल मैप से देखनी होगी। ये आगे एक और चेक पोस्ट आ गई। अली आगे आ जाएं, आपके पास पास है? अच्छा, पास दिए आए हैं, ठीक है। चलें, अभी सिर्फ यहाँ पे आईडी कार्ड ही हमने चेक करवाने हैं।
यहाँ पे ना मुझे ऐसी फील आ रही है जैसे आप बाबूसर टॉप से नीचे जो वो गिटी दास वाला एरिया देखते हो ना, कि नीचे जो है वो दरिया है, लश ग्रीन सी वैली है, और ऊपर आप पास से जो है ना वो आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं, हमें नहीं रोकेंगे, जाने देंगे। सलाम अलैकुम। ओए होए होए, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत। अली भी पहली बार आया है, मैं भी पहली बार आया हूँ, यासिर भाई लास्ट ईयर यहाँ पे आ चुके हैं। अब जो है रोड थोड़ा सा यहाँ पे जो है बेहतर है। यहाँ पे ट्रैवल करते हुए ऐसी फील आ रही है कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्वे में, क्योंकि नॉर्वे मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे भी गर्मियों में जाएं तो इसी तरह की सर्दी पड़ रही होती है, इसी तरह के खूबसूरत से पहाड़ हैं, और ये वाला जो एरिया ये बड़ा वेल मेंटेन लग रहा है। मतलब क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे कम आते हैं तो आपको साइडों पे गंद गुंद और इस तरह की चीज़ जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। लेकिन ये जो है ना कि एक रॉ सी ब्यूटी है यहाँ की, वो आपको यूरोप में नहीं आई नज़र आएगी। वहाँ पे हर एरिया जो है बड़ा वेल मेंटेन्ड सा, और उसमें कोई एडवेंचर मुझे नहीं लगता कि अगर आप सुबह निकले हैं तो आप शाम को जिस मुकाम पे भी पहुंचना आप आराम से पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कोई पता नहीं है, खुदा न खास्ता आके लैंडस्लाइड भी हो सकती है, हम जो है वहाँ पे फंस भी सकते हैं। हो सकता है कि हम जब आगे अभी बुर्सिल टॉप पे पहुँचे तो वहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि साइडों पे भी आप देखें तो ग्लेशियर हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में 3-4 डिग्री के आसपास होगा। मतलब सर्दी लग रही है मुझे राइड करते हुए ना, हाथ मेरे हल्के हल्के से ठंडे हो रहे हैं क्योंकि मैंने समर ग्लव्स पहने हुए हैं। हम लोग अभी क्योंकि बुर्सिल टॉप की तरफ, चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि ये एरिया जो है वो आर्मी के अंडर है तो यहाँ की रोड जो है वो अभी बुर्सिल टॉप तक जो है वो अच्छी बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो बुर्सिल टॉप के दरमियान में पहुंच गए हैं। सामने 2-3 कर्व और बस रहते हैं, लेकिन टॉप जो है वो सारा स्नो से भरा हुआ है। ये देखें जी, सामने स्नो वाला जो है ये बुर्सिल टॉप है, और ये वाला जो सारा एरिया है ये वाला देवसाई का एरिया है। तो इसके पीछे जो है मुझे लगता है ये जो पहाड़ हैं देवसाई वाले प्लेन्स होंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल इसके साथ साथ ही राइड करते हुए जा रहे हैं। देवसाई से भी एक रास्ता निकलता है जो मिनीमर की तरफ आता है, उसका देखते हैं वहाँ जाके कि उसकी क्या कंडीशन है। हमें वहाँ से परमिशन मिल सकती हुई तो हम वहीं से जो है ना इंटर हो जाएंगे। वो हमारे लिए एक बड़ा यूनिक सा हो जाएगा कि उस एरिया को पहले कभी किसी ने नहीं किया हुआ, लेकिन वो डिपेंड करता है परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती। पर तब तक आप जो है ना इसकी खूबसूरती को देखें यार, क्या बात है। ये आ गया जी सामने बुर्सिल टॉप, हमारी जो है वो आखिरी एक चढ़ाई रह गई है, और यहाँ पे चारों तरफ जो है वो स्नो ही स्नो है। यहाँ से देखिए जी पूरी वैली जहाँ से हम नीचे से आए हैं, तो अच्छी खासी हम लोगों ने हाइट गेन की है। बुर्सिल टॉप पे पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट भी बनी हुई है। हो सकता है कि हमें यहाँ पे रुकना पड़े, एंट्री वगैरह करवानी पड़े, लेकिन यहाँ पे बड़ी सर्दी है यार। चलें यहाँ पे हम लोग साइड पे लगा देते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग सिर्फ थोड़ी देर रुके हैं, और आपको हाइट जो है ना उसका आइडिया होना शुरू हो जाता है। आप कोई भी काम करते हैं ना तो थकावट जो है वो महसूस होती है। तो यहाँ पे भी हमने एंट्री करवाई है, और इधर से जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पास से नीचे उतरेंगे। और यहाँ की सीनरी भी सेम उसी तरह जिस तरह पीछे आएँगे, कमाल की है। बस जो है वो अभी आजकल सीज़न का स्टार्ट है, इसलिए जो है वो स्नो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये लगता है स्नो होने की वजह से वो इसकी खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा है। पास के ऊपर जो है वो इतनी ग्रीनरी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे, लेकिन पास से नीचे जो है वो सारा एरिया ग्रीन है जहाँ जहाँ पे स्नो नहीं है। सर्दी बहुत ही टॉप के ऊपर ना, मुझसे तो 5-7 मिनट से ज़्यादा जो है यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ गया।
तो पास तक पहुंचने में हमें हार्डली जो है वो 30 से 35 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा। रास्ते में यहाँ हमने एक ब्रेक ली थी, वो टाइम निकाल के। बहुत ही आला सीन है यार, चेक करें वो रोड किस तरह जो है वो पहाड़ों के दरमियान में से गुजर के जा रही है। यहाँ के पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन उनकी शेप बहुत खूबसूरत है। चेक करें यार, क्या खूबसूरत लेक है। छोटी है, इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं है। पीछे से लग रहा था कि शायद ये और भी छोटी है, लेकिन अब आप करीब आते हैं तो लगता है कि कदरे बड़ी है, इतनी भी छोटी नहीं है। अली ये जीप्स जो आ रही हैं, मुझे यही लग रहा है ये देसाई वगैरह वाली साइड से ही आ रही हैं लोकल्स के लिए। तो यहाँ से जो है, अभी हमने एक जीप वाले से पूछा, वो कहता है यहाँ से बड़ा पानी जो देसाई पे एक स्टॉप है, बहुत सारे लोग जो देसाई आए होंगे उनको पता होगा, तो यहाँ से रास्ता निकलता है। अब हमें लग रहा है कि सामने जो है ना, हमने काफ़ी हाइट लूज़ करके नीचे जाना है, तो वो पूरे एरिए की जो है वो ग्रीनरी। यहाँ पे तो आपने देखा कि पहाड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, और नीचे जो है वो आपको एक कंप्लीट डिफरेंट सा लैंडस्केप ना अभी देखने को मिलेगा। बहुत वेरिएशन है इस ट्रैक के ऊपर, और शायद यही यहाँ की वैली की जो है ना वो ख़ास बात है, खूबसूरती है। तो ये अब जो है वो हम नीचे की तरफ जो है ना वो जाएंगे। अभी आपके सामने ना एक व्यू आएगा, और इसको चेक करें यार, क्या बात है। यहाँ पे ना एक छोटा सा हम स्टॉप ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं। चेक करें, यहाँ से हमने जो है ना वो जिग जैग सारा करते करते जो है वो नीचे की तरफ जाना है, और ये है जी मिनीमर्ग वैली, और आगे जो है दुमेल या जो भी वो लेक्स वगैरह आएंगी। तो पास से जो है ना हमारा सफ़र जो है वो नीचे का स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही पास से नीचे उतरते हैं, फिर एक चेक पोस्ट आती है जहाँ पे दोबारा से रजिस्टर करवाना होता है। तो इस तरह जो है वो ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे ना एक चेक पोस्ट बनी हुई है। और अभी जो है वो थोड़ा सा जो है ऑफ रोड हो गया है। मेरे ख्याल में जो पास वाला मुश्किल रूट था वो बना दिया गया है, और बाकी जो है अभी तक नहीं बनाया। लेकिन बाइक के लिए जो है वो आई थिंक कोई इशू नहीं है, बंदा बड़े कंफर्टेबली इंजॉय करता हुआ था। और एक्चुअली मुझे तो इस तरह के रोड ज़्यादा पसंद है, और इस तरह की सीनरी हो आप फिर उसमें जो है ना आराम से चलाते हो, अदरवाइज़ आप भगाए रखते हो। और ऊपर से देखें कैसे जो है वो खूबसूरत खूबसूरत चश्मे आ रहे हैं, बार बार वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं।
तो इस एडवेंचर का जो है ना वो एक अपना ही एक चार्म है। इस वैली से तो प्यार हो गया है और मुझे यकीन है जब आप लोग इसकी वीडियोस देखेंगे ना, उम्मीद है कि हम अच्छी बना रहे हो। यहाँ पे टूरिज़्म इंशाल्लाह बढ़ेगी, लेकिन जहाँ पे टूरिज़्म बढ़ती है उसके नुकसान भी होते हैं। अभी आप देखें तो ये वैली कितनी खूबसूरत और कितनी साफ़ है, आपको साइडों पे गंद वगैरह कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले आने वाले सालों में अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आती है, जो कि आनी चाहिए, उससे लोकल्स के लिए रोज़गार खुलते हैं, तो फिर भी जो है ये ऐसे ही साफ़ शफाफ और ख़ूबसूरत ही रहेगी, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो है ना वो भी इस तरह की खूबसूरत जगह को जो है ना एंजॉय कर सकें। इधर ऊपर देखें, ग्लेशियर में से जो है वो चश्मा निकल रहा है। ओए होए होए, क्या सीन है यार। हर तरफ जो है ना, हर कॉर्नर के बाद कुछ ना कुछ जो है वो नया देखने को मिल रहा है। चेक करें ना आप, पूरी वैली जो है ना अभी खुली है इस मोड़ के बाद। आज मौसम बड़ा ही कमाल का है और लाइट जो है वो बहुत सॉफ्ट लाइट है। मुझे लगता है कि वीडियो की क्वालिटी जो है ना बहुत अच्छी आ रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे लगा हुआ इधर से जी दुमैल, ये अंदर से रास्ता निकलता तकरीबन 15 किलोमीटर है। और ये आगे जी बॉर्डर क्रॉसिंग। तो इस गांव का नाम है जी मिनी मर्ग। तो जब हम कभी इस एरिया की बात करते हैं ना, तो ये एक गांव है, लेकिन इस पूरी वैली में और भी बहुत सारे गांव हैं। तो मिनी मर्ग हम स्टे नहीं कर रहे हैं, हम लोग मिनी मर्ग से आगे जा रहे हैं दुमैल, और वहाँ पे जाके वहीं पे जो है वो टेंट विलेज भी बना हुआ है जहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। तो बताया गया है कि वो एरिया ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमने जितना अभी तक ये यहाँ तक का सफ़र किया, आई थिंक ये भी आप ये नहीं कह सकते कि ये एरिया खूबसूरत नहीं है। ये एरिया बहुत ही कमाल का है, लेकिन मुझे ये लगता है कि नीचे जब जाएंगे तो और ज़्यादा जो है वो ग्रीनरी मिलेगी। तो एक बार आप जो है वो नीचे आते हैं मिनी मर्ग, और अभी जो है वो दोबारा सफ़र जो है वो हमारा ऊपर की तरफ रोड जा रही है। आई एम नॉट श्योर कि थोड़ा सा हम हाइट पे जाएंगे, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन आगे गांव का नहीं पता। इधर काफ़ी आबादी है, मतलब 2 गांव तो हम ऑलरेडी छोड़ आए हैं और तीसरा जो है वो सामने गांव नज़र आ रहा है। लेकिन बड़े सिंपल से छोटे छोटे से गांव वालों के घर हैं। चेक करें यार, इसके रोड कितनी एडवेंचरस है।
ये भी बड़ा चश्मा है। इसमें ना पत्थर काफ़ी हैं, इसलिए बंदे को समझ नहीं लगती लेकिन ये है कि निकल ही आए हैं। और ये गांव आ गया है या दुमेली गांव, वो जहाँ पे टूरिस्ट आके रुकते हैं, मेरे ख्याल में ये लोकल्स का ही गांव है। बड़े बड़े ट्रक्स भी आ रहे हैं जी यहाँ पे। ये सामने पार्किंग आ गई है जी रेनबो लेक की। ये है जी रेनबो लेक, जिसकी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो तारीफ़ें सुनी हैं। और नो डाउट जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप इस लेक को, इसके पानी को, कलर को, और जब आप देखते हैं कि इतनी साफ़ सुथरी लेक है तो नो डाउट लोग जो यहाँ पे आते हैं वो इसकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि प्रोबेबली वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल लेक जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीछे जो है पहाड़ों का इतना खूबसूरत बैकड्रॉप है। एक चीज़ बताता चलूँ कि ये 5 बजे एरिया जो है वो बंद हो जाता है। जो डे ट्रिप मारने के लिए आते हैं उन्हें मुझे बताया गया कि तकरीबन 3:30 बजे ना उन्हें कहते हैं कि आप चले जाएं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे नाइट स्टे कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जो है इस एरिए में बैठ के एंजॉय करते हैं और उसके बाद जो है वो अपने टेंट साइड की तरफ जाते हैं। एक ये रेनबो लेक है, उसके अलावा एक और छोटी लेक है जिसे कहते हैं जी क्रिस्टल लेक। तो ये यहाँ की जो सबसे मेन टूरिस्टी स्पॉट है। पर ये ना सिर्फ ये यहाँ की लेक खूबसूरत है, इसके साइडों पे अगर आप देखें तो जिस तरह से खूबसूरत ग्रास है और पहाड़ों के ऊपर जो है वो अभी थोड़ी बहुत जो है वो बर्फ़ भी है। तो वो मैंने मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान में किसी और जगह पे इस तरह की सीनरी जो है वो देखी है और बड़ी वेल मेंटेन्ड है। आपका नाम क्या है? आप कभी ये कुटवाल नाम तो सुना होगा? कुटवाल तो हरामोश में है। मैं उधर का। उधर के हम उधर जा रहे हैं हरामोश वैली में। बस उधर गया तो मैं आपको ना पूरा डिटेल पूरा बंदा दे दूंगा, वो आपको आराम के साथ लेके जाएगा अंदर। जी जी, कुटवाल में। चलें सही, बहुत शुक्रिया फरमान। हम लोगों को जी फाइनली यहाँ पे एक कैंप मिल चुका है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी खुला कैंप है, इसमें 3 से 4 लोग बड़े कंफर्टेबली आराम से यहाँ पे सो सकते हैं। और पर पर्सन जो है ना तकरीबन 1500 रुपया उन्होंने हमें बताया। मैंने यहाँ पे बड़ी कोशिश की कि हमें जो है वो एक अपना टेंट लगाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि हमारे पास अपने टेंट है। तो यहाँ पे इस कैंपिंग साइट से बना थोड़ा सा हट के दरिया के पास, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो मैंने कहा अपना कैंप लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रात को यहाँ पे शोर भी हो, काफ़ी यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं, बंदा आराम से कंफर्टेबली यहाँ पे सोए। लेकिन वो बता रहे हैं कि आर्मी की तरफ से हमें सख्ती से मना है कि जो कैंप लगे हुए हैं उन्हीं में सोना है, अपने टेंट लगे यहाँ पर लगाने की इजाज़त नहीं है। तो हमने कहा कि जो हमें मिल रहा है उसी में रहते हैं और कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आने से पहले जो है वो बुकिंग यहाँ पे ज़रूर करवा लें। हमारे सामने जी हमारा डिनर आ गया और ये है जी मटन कढ़ाई। यासिर भाई के सामने दाल, आपने दाल खानी? नहीं, मैं मटन खाऊंगा। दाल सपोर्टिंग है। सारे दिन में हमने सिर्फ सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो काफ़ी भूख लगी है। लेकिन ये कि आज के जो हमारा दिन था, आप कह सकते हैं वन ऑफ दी बेस्ट राइडिंग डेज़। और उम्मीद करते हैं कि आपको लोगों को व्लॉग भी पसंद आएगा। बहुत मेहनत की है और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। हम यहाँ पे भी अपना खाना जो है वो खाते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इससे पहले कि हमारी रोटियाँ ठंडी हो जाएँ, यहाँ पर सर्दी बहुत है।